हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल कार्डियक हेल्थ सॉल्यूशन पर मैं रवि नायक आपका स्वागत करता हूं और मैं फिर से आया हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, जिसका आज टॉपिक रहेगा कार्डियक आर्टरीज। जी हाँ, कार्डियक आर्टरीज जो मुख्य वेसल्स होती हैं हार्ट में, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। उनके बारे में मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपको अच्छे से आर्टरीज के बारे में पता चलेगा और उनकी मुख्य भूमिका, उनकी डायरेक्शन, उनका कार्य आपको अच्छे से समझ में आएगा, आशा करता हूँ। जी हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। मैं उन आर्टरीज के बारे में थोड़ी सी कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। पहले तो आर्टरीज का जो डायरेक्शन के बारे में पहले हम बात करते हैं। डायरेक्शन जो होती है आर्टरी की, हार्ट में राइट साइड और लेफ़्ट साइड दो साइडें होती हैं। जो लेफ़्ट साइड की आर्टरीज होती हैं वो 70% जो ब्लड का प्रवाह करती हैं, और राइट साइड में जो आर्टरीज होती है वो सिंगल एक आर्टरी होती है, वो 30%। तो टोटल 100% जो हार्ट हमारा जो ब्लड की सप्लाई करती हैं वो आर्टरीज करती हैं। ऑक्सीजन रक्त के प्रवाह के साथ साथ उसमें ऑक्सीजन लेवल होता है जो आर्टरीज के द्वारा हार्ट को पंप करने में सहायता करता है। तो आर्टरीज का मेन और मुख्य भूमिका रहती है हार्ट अटैक, माइकार्डियो इन्फेक्शन, एमआई, मेजर अटैक, ये सब उन आर्टरीज में ब्लॉकेज होने के कारण ही होता है, और जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं वो उन आर्टरीज के ब्लॉक हो जाने पर ही होता है। तो ये अहम भूमिका निभाती हैं हमारे हार्ट में, और इनको मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से अभी समझाने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ अच्छे से आप समझ पाओगे। आपको एक कॉन्सेप्ट है जो हार्ट की आर्टरीज का, वो अच्छे से समझ में आएगा। तो ले चलता हूँ आपको हार्ट के डायग्राम पे, आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे लेफ़्ट मेन से। लेफ़्ट मेन, ये हमारी लेफ़्ट मेन होती है। ये यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर आके जो ख़त्म हो रही है, डिवाइड हो रही है, ये होती है लेफ़्ट मेन। उसके बाद ये सीधी आर्टरी जो नीचे जा रही है, ये आर्टरी जो हमारी है वो होती है एलएडी। इसका साइज़ अच्छे से बड़ा होता है, अच्छी आर्टरी होती है, और इसमें ब्लॉकेज हो जाने पर हमें मेजर अटैक की संभावना हो जाती है। जो इससे छोटी छोटी नीचे की तरफ जो हमें डायरेक्शन में नीचे निकलती जो दिखाई दे रही हैं, वो इसकी ब्रांचेस होती हैं, सेप्टल ब्रांचेस जो हमें जिनको हम बोलते हैं। ऊपर से ये जो निकल रही है वो होती है डायगोनल, जिसे हम D1 कहते हैं, और डायगोनल ब्रांच होती है। इसके आगे से फिर एक और डायगोनल निकलती है, उसको बोलते हैं डायगोनल 2, इसमें एक शो की गई है। ये हमारी हो गई लेफ़्ट मेन। ये एलएडी जिसको बोलते हैं हम, ये एलएडी होती है, एलएडी लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ये सब मेंशन किया हुआ है। उसके बाद ये जो आर्टरी होती है, ये इधर की साइड अगर ये निकल जाती है एलएडी की तरफ, ये दो निकलती हैं, मुख्यतः दो निकलती हैं, एक और ये दो, इससे हम OM बोलते हैं, OM1, OM2। और ये जो आर्टरी होती है इधर की तरफ निकल जाती है, जो इसको बोलते हैं हम LCX। ये बेसिकली कई बार आर्टरी राइट साइड की जो RCA होती है, राइट साइड की, अभी हम बताएंगे आपको, और इसके साथ जुड़ी होती है, तो ये कनेक्टिविटी इसलिए शो कर रखी है। ये LCX होती है, लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जिसे हम कहते हैं, और ये ऑब्ट्यूज मार्जिनल OM1, ऑब्ट्यूज मार्जिनल 2, OM2, और ये छोटी छोटी जो ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं इनको हम सेप्टल्स बोलते हैं। और इसके बाद जो आर्टरीज़ हैं ये मुख्यतः 70% ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट को, ये मुख्यतः मेन आर्टरीज़ हैं। और इसके बाद एरोटा से, ये एरोटा होता है, एरोटा से राइट साइड में ये आर्टरी जो निकल रही है, इसको हम कहते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी। जी हाँ, राइट कोरोनरी आर्टरी। और इसमें से ये जो अपर केस में ये निकल रही है, जो ये कोनस होती है, कोनस आर्टरी होती है, कोनस इसकी आर्टरी की एक ब्रांच होती है, ये भी एक ब्रांच है, AR बोलते हैं इसको। और इसके बाद ये सीधी चली जाती है, नीचे से डिवाइडेशन होती है, ऊपर वाली जो दो भागों में डिवाइड हो जाती है, ऊपर वाली को PLV और नीचे वाली को PDA बोलते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर और पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो इनका जो मेन सारा जो प्रोसेस है वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करना होता है। हार्ट इनकी वजह से हार्ट में जो धड़कन है, जो धड़कता है हार्ट, वो इनकी वजह से पंपिंग करता है और अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। तो ये हमारी सारी आर्टरीज़ हैं। आशा करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से बता पाया हूँगा।
और ये हार्ट के आज डायग्राम में आर्टरीज के बारे में आप लोगों ने सीखा समझा। वेलकम बैक गाइस। सो डायग्राम आपने देखा और समझा आर्टरीज के बारे में। जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो सभी आपने देखी। हार्ट में ये इसी तरीके से होती हैं, एंजियोग्राफी में जो शो होता है वो सब इसी तरीके से होता है। इसमें ही कहीं ना कहीं किसी तरीके की ब्लॉकेज हो जाती है। जो 70 से अबव में हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो 70% अबव से ही परफॉर्म करते हैं, स्टंटिंग की सलाह देते हैं, नहीं तो उसको मेडिकल मैनेजमेंट में ही हैंडल करने की कोशिश करते हैं। और आशा करता हूँ आर्टरीज के बारे में आपने बखूबी समझा और अच्छे से आपको मैं समझा पाया हूँगा। आप अपने YouTube चैनल को कार्डियक हेल्थ सॉल्यूशन को ऐसे ही प्यार देते रहें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। आपके एक शेयर से दूसरों को भी एजुकेशन मिलती है, हार्ट के बारे में अच्छे से समझ पाते हैं लोग। तो आशा करता हूँ आप बने रहेंगे मेरे साथ और मैं मिलता हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।